जमा किया है तो आकर के दे दे, खत्म बात। हम क्योंकि देखिए, जब आपकी कोई चेक किसी अपने से डिसऑनर्ड होती है, कोई अपना भी होता है, तो उसको लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए एक नोटिस तो डालता है ना वो। बिल्कुल। एक किराए का मकान हो और किराया आपको ना मिल रहा हो तो लीगल देने को उसको नोटिस आदमी डालता है ना उसके लिए। नहीं, नोटिस देना मतलब नहीं मस्ट है। सबसे पहले आवश्यक मस्त जो पहली कार्रवाई है वो नोटिस ही जाना है। वो एकदम। नोटिस का जवाब देता है कि नहीं देता उसके बाद तो हम कोर्ट में रख लेंगे, लेकिन नोटिस जाना आवश्यक है उसको। जिस दिन हमने किसी अच्छे लॉयर को रख करके, और मैं करवा दूंगा ये, एक अच्छा लॉयर रख करके कस्टमर का, जो बाकायदा पूरी तरीके से हर एक कस्टमर की नोटिस भी सर्व करेगा और उस चीज को लेकर कोर्ट में खड़ा होगा। और जिस दिन ये बात कोर्ट के अंदर चलेगी, क्योंकि मालूम है कोर्ट को रास्ता देना होगा ये, और कोर्ट इसके लिए थैंक यू बोलेगी। ध्यान रखिएगा कि अगर बाय द वे ये चीज कोर्ट के संज्ञान में आ गया और कोर्ट को मिल गया रास्ता, फिर कोर्ट को भी तो अपनी वो देनी है कि भाई हमने जजमेंट दिया है या हमने किसी केस को जो है सॉल्व किया, सॉर्ट किया किसी तरीके से, और वो केस रियल में सेटलमेंट की तरफ चला जाए। फैसला और इंसाफ दोनों में फर्क होता है। कोर्ट से फैसला आ गया ये एक अलग बात होती है, कोर्ट से इंसाफ हुआ ये अलग बात होती है। तो अभी तक जो हो रहा था वो कोर्ट का फैसला आने वाला था। कोर्ट में जस्टिस तब होगा जब हर एक आदमी को या तो ये पता चले कि उसका पैसा मिल रहा है, या ये पता चले उसका पैसा क्यों डूबा है। ठीक है, तो बस वही वाली चीज पे ये लोग जो लड़ना नहीं जानते मुकदमे को, जो अच्छा दूसरी चीज में एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एफआईआर करी है और उसने पैसा एसोसिएट को दिया है, वो इस मामले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी बन सकता है इस मामले में, उसके पैसे के सुरक्षित होने की। क्योंकि आज अगर वो ये काम कर लिया, यानी उसने पैसा दिया है किसी और के अकाउंट में और केस किया है कंपनी के ऊपर, तो फ्यूचर में जब कोर्ट छानबीन ये करेगी और ये पाया जाएगा कि जब इस पर छानबीन शुरू हो जाएगी पैसा कहाँ दिया गया, तो उसका क्लेम अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो सोची समझी, यानी एक वो दिया गया है, कोशिश दी गई है, एक सोची समझी योजना के तहत ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने पैसा दिया किसी और को, लेकिन कंपनी को ब्लैकमेल करने के लिए कंपनी ने एफआईआर किया है। अगर कोई एफआईआर वाला व्यक्ति ये काम करता है आज की तारीख में, तो उसके लिए रामबाड़ है ये कि अगर वो इस चीज के लिए करता है कि नोटिस पहले करके और कोर्ट में ये चीज देता है कि हाँ हमने एफआईआर करी हुई थी, लेकिन हमको यही बताया गया था कि हमारा पैसा कंपनी में दिया है, जब मैंने इनसे पैसा मांगा तो इन्होंने मान लिया, तो अपने आप एफआईआर में पॉजिटिव में आप शामिल हो गए। नहीं माना उन्होंने तो अपने आप ये एफआईआर में सीधा सीधा क्लब हो जाते हैं पूरी तरीके से। और उसके बाद फिर से मैं बोलूं कि इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सारे कस्टमर, कंपनी एक्ट अलग है और इंडिविजुअल पे अगर कोई मुकदमा है उसके अलग लॉ होते हैं। यानी अगर कोई कंपनी है जो कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो एक्ट है वो ये है कि अगर कंपनी में किसी प्रकार की कोई लॉस हो गया, क्योंकि ये कारोबार करती है कंपनी, इंडिविजुअल व्यक्ति कारोबार नहीं करता है, उसे कारोबार करने के लिए फर्म बनाना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब इसको कानूनी चीज को ध्यान समझिएगा कि अब अगर हमने कंपनी बनाई और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हमने काम किया और उस बायलॉज के अकॉर्डिंग हमने काम किया हुआ और कोई पैसा हमें दिया, और मान ली कल कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, तो वो माना जाता है प्रॉफिट और लॉस या घपला माना जाए, कुछ भी माना जाता है कि भाई नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया। अगर कंपनी ने जानबूझकर कोई काम ऐसा नहीं किया, कंपनी पैसा लेके नहीं भागी है, तो उसे नुकसान और फायदा माना जाता है। अगर हम सामने खड़े हैं, हमारे पूरे के पूरे पैसे के हिसाब अगर मिल गया कोर्ट को कि भाई एक एक पैसा और मिल रहा है, ये कि ये सारे पैसे यही हैं, जमीनों में हैं, तो ये स्कैम नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर क्या होगा कि कंपनी की जितनी संपत्ति है उस संपत्ति को पूरा कलेक्ट करके कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी आई है, उस लायबिलिटी को चुकाने के बाद जो संपत्ति बच जाती है वो कंपनी की होती है। वो अगर बाय द वे संपत्ति कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो जितनी संपत्ति है उसी में से लायबिलिटी खत्म की जाएगी। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर या इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी अगर कंपनी के पैसे से खरीदी गई तो कुड़क होगी, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी पहले से किसी और सोर्स से खरीदी गई है तो कुड़क नहीं हो सकती है। अगर हो भी गई है तो कोर्ट से रिलीज कराई जा सकती है। ये कंपनी एक्ट है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा लिया इंडिविजुअल कैपेसिटी से, और इंडिविजुअल कैपेसिटी लेकर के उसने क्या किया है, उसने आपको कोई प्लानिंग नहीं दी है, लेकिन इंडिविजुअल उसने आपसे पैसा लिया और वो पैसा लेकर उसने हड़प लिया और कल वो पैसा नहीं दे पाए, तो उस पैसे से उसकी जो व्यक्तिगत संपत्ति होगी वो भी कुड़क कर ली जाएगी, क्योंकि वो व्यक्तिगत, उसमें कोई भी कंपनी एक्ट लागू नहीं होता है। कंपनी एक्ट अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है और ये ऐसे किसी भी तरह के उसको जो है ये सुपरसीड करता है फैसले को। मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट ने मकान लिया
हाँ उसी पीरियड में जिस पीरियड में वो काम कर रहा था कंपनी में, और उसने अपनी वाइफ के बिल्कुल। नाम या अपने मदर फादर के नाम करा दिया, तो उस केस में क्या उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती? नहीं। आपको खबर नहीं है, मेरे पास पेपर है। डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव का मकान उनकी वाइफ के नाम पे था, कुर्क हो चुका है, मीरा श्रीवास्तव के नाम पर। ठीक है, बैंक से लोन भी था, वो कुर्क हो चुका है। जी सर। क्यों? वो बाकायदा बना करके दिया गया है कि देखिए ये पैसा उसके। दूसरी चीज मैंने आपको एक अपना बताया था, याद होगा आपको, कि हमने अपने एक प्रॉपर्टी ली थी जिसमें हमने कंपनी से पैसा लोन लिया था, और फिर मेरे अकाउंट से उतना पैसा कंपनी को वापस भी गया है। मतलब हमने कंपनी पैसे नहीं बनाई थी, लेकिन जांच एजेंसी ने क्या किया, जांच एजेंसी ने उस एंट्री को पकड़ा है जो कंपनी से प्रॉपर्टी पे गया है। जी। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी हम किसी और को बेच चुके थे। बेच का जो हमने लाइबिलिटी भी उतारा था, ये मैंने आपको बताया भी था, और लेने वाले ने भी लिख के मुझे दिया है। वो मेरी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी जो मैंने कंपनी के पैसे से नहीं बनाई थी, अपने खुद के व्यक्तिगत जो मेरे पैसे उससे बनाई थी। मैंने कंपनी से पहले लोन लिया था, और लोन लेकर के बाकायदा कंपनी के अंदर एंट्री हुई थी, और हमारे नाम पे चढ़ा था वो बाकायदा कि हाँ ये पैसा इतना एडवांस है, और हर महीने की सैलरी तो कटता था हमारे उसमें जो है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी या जो डॉक्टर अमिताभ की वाइफ वाली बताई वो प्रॉपर्टी, वो चीज इसलिए हुई क्योंकि वहां पर ये दिखाया गया कि पैसा कंपनी के अकाउंट से गया है यहाँ पर। तो ऐसे अगर किसी भी प्रेसिडेंट ने अपने अकाउंट में लिया है और अपनी माता पिता पत्नी के नाम पे किया हुआ है, तो ट्रेल पकड़ी जाती है कि पैसा आपने दिया, सपोज करिए आपने 10 लाख दिया, तो उसने ये प्रॉपर्टी लिखी है, तो प्रॉपर्टी सीज होगी। ये लॉ है, ये कानून है। तो ये जो आपके कस्टमर हैं 5-6, ज्यादा के भीड़ मत लगाइए, मेल तो 50 की आ चुकी है जी। आप सिर्फ 5-6 लोगों का वो करिए, और ऐसे लोगों करिए, चिन्हित करिए जो रियली मतलब कुछ तो बेचारे नहीं रही हैं, हम नहीं चाहेंगे उनको दौड़ाएं बार बार जो है, या दौड़ें। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो मतलब वाकई में इनको लगता है कि भाई हमारा पैसा डूबा, आप उनके पालनहार हैं, तो उन्हें ठीक है, कोई बात नहीं उनके पर। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साथ देने के लिए तैयार हैं, जो कह रहे हैं कि साथ मतलब ये नहीं कि हम आके लड़ें, बस 4-5 लोग ऐसे जिनकी शुरुआती दौर में नोटिस करा देते हैं। नोटिस का जो भी रिप्लाई आएगा, क्योंकि आप ये बात रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डालेंगे, हो सकता है नोटिस से जवाब पॉजिटिव आ जाए, तो इससे अच्छी क्या बात है, फिर लड़ाई खत्म हो जाती है वहीं पर। हमारा मकसद तो कस्टमर पैसा मिलना है ना, कि अगर ये हो सकता है रिकॉर्डिंग जाए और एसोसिएट जिसको नोटिस पहुंचे वो रिकॉर्डिंग सुना रहे और उसको पूरी बात पता रहे, भाई अगर मैं आज इनका पैसा नहीं मानता हूँ, नहीं कबूलता हूँ, तो हो सकता है मेरे खिलाफ नोटिस हो जाएगी। और नोटिस नॉर्मल नोटिस नहीं है, नॉर्मल होती तो एक बार चल जाते, वो राजा बने रहते। इस नोटिस का जो भी रिप्लाई होगा, जो भी अंजाम होगा, वो हम हाईकोर्ट में सबमिट करेंगे, और वो लगवाएंगे कि देखिए ये पैसा जो कि गया किसी और को है, लेकिन इसके लिए कंपनी को आरोपी ठहराया जा रहा है। आप जांच एजेंसियां तलाश रही है पैसा साइंस सिटी में, पैसा तो चार तरफ दिखाया हुआ, वहां तलाशी नहीं रही है, तुरंत जांच एजेंसी उधर लग जाएंगे, और उसका जब वहां लगेंगे ना। अच्छा सर, एक चीज और पूछें कि जैसे मैंने संदीप राठौर को पैसा दिया, तब मैं अपने ही एग्जाम्पल देती हूँ, और जिस समय पैसा दिया गया है तो उनको बाकायदा रिसीव कराया गया है पैसा। हाँ ठीक। ऑन पेपर उन्होंने रिसीव किया है 23,50,000 रुपए, ठीक, जिसमें 3 लोगों का पैसा था, और उन्होंने पेपर पर ये लिखा है कि उन्होंने इस डेट को ये पैसा प्राप्त किया है। ठीक है, तो नोटिस देने का अधिकार तो हम उनको रखते हैं। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने हमको ये पता है कि उन्होंने पे आउट्स वो अपने किसी से टॉप अप किया हो, हमें क्या मतलब है, आपको हमने पैसा दिया, आपने आपको इससे क्या लेना देना है, आप अपना काम दे। आपको 23 लाख के पास नोट है, लिखा हुआ रखा है ना? बिल्कुल बिल्कुल रखा है। बस आप कस्टमर हैं इतने दिन तक, जो मैं अभी कर रहा ना, कस्टमर का हित कोर्ट कभी भी लेफ्ट राइट नहीं करेगी जी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कस्टमर अगर आप हैं और आपने उनको 23 लाख रुपए दिया है, उसकी लिखा पढ़ी आपके पास में है, बिल्कुल, तो उसको बाकायदा कोर्ट वो करेगी। और एक बात और बता दें हम आपको जी, कि बहुत से लोग जो ये कह देंगे कि मैंने नहीं लिया, पेपर नहीं है, जानते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटस की पूरी चेकिंग बैठ जाएगी कि ठीक है आपने नहीं लिया, लेकिन आपके पास तो गाड़ी घोड़ा मकान उकान, भैया कहाँ से आया आप पास में, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से इतने पैसे आप पास आए हैं। मैं पूरा घुसवा दूंगा पाताल तक जांच करवाने के लिए, आप देखिए सही ना। तो अभी लोगों ने देखा नहीं मेरा इस लीगल में क्या, मैं कहाँ तक जो है जानकारी रखता हूँ और कहाँ तक मैं पहुंचा दूंगा लोगों को, क्योंकि ये लोगों ने जो है खाली मुकदमा नहीं किया है, लोगों ने पूरा षड्यंत्र किया हुआ है। अब आज की तारीख में जो बंदा पैसा दिया है किसी और को,
और वो बंदा चेक भी अपना इशू किया है, यानी देनदार वो है और गाली कंपनी को दे रहा है। गाली कंपनी से दे रहा है क्योंकि अगर वो गाली कंपनी को नहीं देगा तो उसके लोग उसको गर्दन थाम लेंगे जी। जो ये काम करेगा या तो कंपनी का चरण वंदना करेगा वो कि मेरी सर से बात हो रही है, सर से हो रहा है सब, और बाद में जब देखेगा कि सर उसकी पूछ अब नहीं कर रहे हैं, इतना उसका मान नहीं रख रहे हैं, तो वो दे रहे गाली देने लगे ताकि कस्टमर से कहे हमने तो बड़ी कोशिश करी। सर चाहे कितनी भी चरण वंदना कर ले वो, और चाहे वो कंपनी की चरण वंदना कर ले, जब तक ये शांत था, कस्टमर नहीं खड़ा हुआ था, नहीं समझ पा रहा था, तो तब तक तो सब ठीक था। अब इस ग्रुप के बनने के बाद में कस्टमर को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि उसका देनदार कौन है। जो कंपनी में पैसा है उसकी देनदार तो कंपनी है। और जब कंपनी ये कह रही है हम जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कब तक मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं है तब तक नहीं, संभव नहीं है। कोर्ट का डिसीजन आएगा तो कंपनी अपना देगी, लेकिन जो पैसा हमारा कहीं और गया है और वो कंपनी में नहीं पहुंचाया गया है, तो उसकी देनदार कंपनी तो उस समय होगी नहीं। तो कस्टमर बहुत अच्छे से समझ गया है, अब इनको लोगों के साथ लड़ने को तैयार है, ये मिल नहीं रहे हैं, भाग गए सब। तो उस सब आएंगे ना, अब आएंगे सब, जहां आपने कुछ लोगों को नोटिस सर्व कराई, उसके बाद में फिर ये चलन हो जाएगा कि अब सबको नोटिस भेजो और सबकी अब लड़ाई लड़ी जाए। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग दे रहा था। उस ट्रेनिंग में मैं आदमी को जिंदगी के जो वो होते हैं ना कि मसलों से बचने के लिए एक तरीका बता रहा था कि 2 सर्कल बनाओ। एक सर्कल में उन लोगों का नाम लिखो जिनके लिए आप बहुत जरूरी हो जी। एक सर्कल में उनका नाम लिखो जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, और उसके बाद उसमें जितने बच जाएं वो आपकी जिंदगी के फालतू हैं, उनके चक्कर में अपने को टेंशन मत दो। जिनके लिए आप जरूरी हैं वो सर्कल देखिए, उनका ख्याल रखिए, और जो आपके लिए जरूरी है उनका ख्याल रखिए, ठीक है। और बाकी जो बच जाते हैं वो भीड़ कहलाती है। उनकी बातों पर विचलित होना है, उनकी बातों पर परेशान होना, उनकी बातों पर टेंशन लेना, ये बेवकूफी है, क्योंकि ना तो वो आपके लिए जरूरी ना आप उनके लिए जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग मैंने दी तो किसी और के लिए, मेरे दिमाग में बात आई कि पहले सारे लोग मेरे लिए जरूरी थे, कस्टमर हो चाहे एसोसिएट हो। एक ही सर्कल मेरी जिंदगी में था कि सारे लोग मेरे लिए जरूरी थे, उसमें सब लोग थे। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं जरूरी नहीं हूँ, तब मैंने 2 सर्कल बना लिया। एक वो सर्कल जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो सारे कस्टमर या वो एसोसिएट जो कुछ कर पाए हो ना कर पाए हो, लेकिन हर दर्द हर तकलीफ तय करके भी वो कंपनी के साथ खड़े रहे, मेरे लिए बहुत जरूरी है। मतलब उनके लिए उनकी लायबिलिटी हो, उनका सब कुछ हो, किसी भी तरह से हो, कोर्ट में नहीं आएगा, मैं चुकाऊंगा। अगर मेरी अब तक की इतनी जिंदगी की अपनी जो भी मेरी वैल्यू है, जो भी औकात है, जो भी हैसियत है, जो भी मेरी जबान की मान है, उसके लिहाज से जो लोग मेरे लिए बहुत जरूरी है, उनका कहीं पे भी अगर किसी ने अन्याय किया है तो उसको मैं चुकाऊंगा। ये मेरा वादा है, ठीक है। मैं लखनऊ में 0 से आया था और इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया था, तो अब तो मेरे पास ऊपर वाले के शुक्र से बहुत सी चीजें हैं जिससे मैं बहुत बड़ी चीज खड़ी कर सकता हूँ, ये मैटर नहीं करता। दूसरे वो लोग जिनके लिए मैं बहुत जरूरी हूँ, आज वो कस्टमर है। जो कस्टमर समझेगा इस बात को कि हाँ राशि जी बहुत जरूरी हैं, वो उस दायरे में रहेगा, और जब नहीं समझेगा वो भीड़ का पात्र होगा। ये ध्यान रखिएगा, आज की तारीख में जितने लोग फालतू बकवास करेंगे या जितने लोग बकबक करेंगे या जितने लोग इधर उधर बातें करेंगे, वो लोग ना तो कंपनी के लिए जरूरी है ना कंपनी उनके लिए जरूरी है, वो लोग भीड़ का पात्र हैं। उनकी बातों का ध्यान देना एकदम पूरे बंद, क्योंकि मैंने इसी पॉलिसी पे काम किया है। इसी पॉलिसी पे काम करके आज की तारीख में मैं जो इतना सख्त हुआ या मैं इतना प्रैक्टिकल हुआ, वो इसीलिए कि जो मेरे लिए जरूरी है और जिनके लिए मैं जरूरी हूँ, इन दोनों का हक पहला है। अब इसके बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बाद में बीच में आएंगे। तो अभी वो सारे कस्टमर जिन सभी लोगों ने अभी मेल करी है, मैसेज आप भी डाल दीजिए, ये रिकॉर्डिंग मैं भी मैसेज डाल दूंगा कि कंपनी आप लोगों से निवेदन करती है कि आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स खाली तैयार करें। आप से हमारा वकील या जो वकील हम नियुक्त करेंगे वो वकील जो है आपकी सेवा फ्री करेगा, आपको कोई पैसा नहीं देगा, जो पैसा होगा हम देंगे, चेंज करें, लेकिन वो पैसा किसी को नहीं देना है। वो नोटिस कराएं, बस खाली उनको करना क्या है, अपने चेक का नंबर, खाते की पासबुक की कॉपी, आरटीएस नंबर और उस एसोसिएट का बैंक खाता की डिटेल
और उसका वो क्या नाम है, घर का एड्रेस, इतनी चीज, घर का एड्रेस नहीं पता तो पता कर ले, इतनी चीजें निकाल करके और वकील को दे दें, वकील उसकी नोटिस बना करके उनको नोटिस सर्व कर देगा। उसके बाद अपने आप देखिएगा कि क्या होता है सर, अपने आप जो है, क्योंकि मैं समझता हूँ जहां तक कि ये आवाज, ये वॉइस रिकॉर्डिंग जहां जहां तक जाएगी, एसोसिएट खुद समझदार होगा या जिसने पैसा लिया होगा, अगर उसने कंपनी के अकाउंट में दिया हुआ है और वो फरारी काट रहा है, तो बाकायदा एक प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में जब वो मैसेज डालेगा कि हाँ आपका पैसा हमने रिसीव किया था और आपके ही नाम पर हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और इस पैसे की ये रसीद और ये एग्रीमेंट, ये सारी चीजें हैं और हम इसको जो है मतलब कर देंगे, तो खत्म, वो हो गया, रिकॉर्ड में आ गया जी। ठीक है, वो रिकॉर्ड में जिंदा हो गया। लेकिन अगर वो रिप्लाई नहीं देता, हो सकता है उसने पैसा आपसे लिया हो लेकिन जमीन किसी और को लिखवा दिया हो, तो पिनकेगा ना वो पूरी तरीके से। हो सकता है पैसा उसने आपसे लिया हो लेकिन अपने नाम पे लिख लिया हो सकता है पैसा अपने आपसे लिया हो लेकिन उसने पैसा जमा ही ना किया हो। इस केस में उसके ऊपर जब एक केस बनेगा तो उस केस के एवज में आप लीगली खड़े रहेंगे उस कतार में, जहां कोर्ट की तरफ आप जब नजर डाल के देखेंगे भाई हमारी लायबिलिटी कैसे उतरेगी, तो कोर्ट आपको